कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक गणित का अध्याय 13 पढ़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें हम सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के परिचय के बारे में देखते हैं। तो देखिए, समतलीय आकृतियाँ। आप सभी समतलीय आकृतियों के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम समतलीय आकृतियों को रिवाइज कर लेते हैं। देखो, समतलीय आकृतियाँ क्या होती हैं? वे आकृतियाँ जिनमें लंबाई चौड़ाई जैसी विमाएं होती हैं समतलीय आकृतियाँ कहलाती हैं। इसमें केवल दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ये एक प्लेन समतल में स्थित होती हैं। इनमें ऊंचाई जैसी कोई विमा नहीं होती है। इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई जैसी दो विमाएं होती हैं। वह आकृतियाँ समतलीय आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। उदाहरण हैं वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त। इन सभी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो इनमें कोई ऊंचाई होती नहीं है, सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो ये आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? समतलीय आकृतियाँ। इसके बाद हम ठोस आकृतियों के बारे में देखते हैं। वे आकृतियाँ जिनमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई जैसी तीन माप होती हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई के अलावा एक ऊंचाई भी होती है। इसमें कितनी माप होती है? तीन। जबकि समतलीय माप आकृतियों में केवल दो विमा या दो माप ही होती हैं। तीन माप होती है। त्रिविमीय आकृतियाँ या ठोस आकृतियाँ कहते हैं। त्रिविमीय का मतलब ही होता है 3D मतलब जिसमें तीन विमाएं हों, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इनको ठोस आकृतियाँ भी कहते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं हम। घन, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। यहाँ इस घन में देखिए, इसकी लंबाई है, इसको हमने L से दिखा दिया, चौड़ाई B और ये ऊंचाई H। इसी प्रकार घनाभ में ये लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H। इसी ठोस आकृतियों के और कुछ उदाहरण हैं, जैसे बेलन, ये भी ठोस आकृति या त्रिविमीय आकृतियों में आता है। शंकु, ये भी त्रिविमीय आकृतियों के उदाहरण हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल। आज का हमारा चैप्टर है क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। कोई भी वस्तु है, जैसे कोई बक्सा है, वो रखा हुआ है, जिस क्षेत्र पर रखा हुआ है उसके द्वारा जितना क्षेत्र घेरा गया है वो उसका क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल के मापन की इकाइयों के बारे में देख लेते हैं। क्षेत्रफल के मापन की इकाइयाँ वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर होती है। जैसे जो भी इकाई है उसके आगे वर्ग लगा दिया जाता है, या फिर इसको मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आयतन के बारे में देखते हैं कि आयतन क्या होता है। किसी भी वस्तु या ठोस में भरे जा सकने वाले द्रव्य की मात्रा उस ठोस का आयतन कहलाती है। जैसे कोई गिलास है, उस गिलास में हमने पानी भरा है, तो जो उस गिलास में पानी भरा है उसकी मात्रा, वो कितना पानी है, वो हम उसके आयतन के माध्यम से ज्ञात करेंगे। आयतन को ठोस की धारिता भी कहते हैं। आयतन को हम क्या कह सकते हैं? धारिता। कई जगह हम क्वेश्चनों में पूछा जाएगा कि इस वस्तु की या इस की धारिता ज्ञात कीजिए, तो हम उसका क्या ज्ञात करेंगे? आयतन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि धारिता लिख दिया, अब हमें क्या ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आयतन। आयतन के मापन की इकाइयाँ घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन लीटर आदि हैं। अभी हमने जब क्षेत्रफल पढ़ा था तो क्षेत्रफल में हमने इकाई पढ़ी थी वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर आदि। जबकि हम अब आयतन पढ़ रहे हैं तो आयतन की इकाइयाँ होती है घन सेंटीमीटर, घन मीटर और घन लीटर। इसको
सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या लीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। अब इस प्रश्नावली में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में देख लेते हैं। 2 सूत्र ज़्यादा काम आएंगे 13.1 में, तो इनको देखते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई भी घनाभाकार वस्तु होगी, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका सूत्र होता है 2LB, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस LH, ऊंचाई गुना लंबाई। यहाँ पर L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब किसी भी घनाभाकार वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम सूत्र लगाएंगे 2LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6A²। यहाँ A क्या है, भुजा। यहाँ पर A क्या है, भुजा। भुजा का स्क्वायर और उसका गुणा हम किससे कर देंगे, 6 से, तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। ये उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। हमें एक प्लास्टिक का क्या बनाना है, डिब्बा। इसे ऊपर से खुला रखना है। ऊपर की छत होती है जो उस डिब्बे की, उस पर की सतह को हमें नहीं लगाना। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की सीट का क्षेत्रफल। पहले तो जो डिब्बा बनाने में जो प्लास्टिक का काम हम ले रहे हैं उसका क्षेत्रफल कितना है वो हमें ज्ञात करना है एक तो, और दूसरे में हमें क्या ज्ञात करना है कि सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है तो टोटल सीट का हमें मूल्य ज्ञात करना है कि जितनी भी सीट हमें इस डिब्बा बनाने में लगी है उस सीट का कुल मूल्य कितना होगा। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई है कि एक तो इसमें हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरा इस सीट में कितना खर्चा हुआ वो ज्ञात करना है। तो हमने ये एक घनाभाकार डिब्बा बना लिया। इसकी लंबाई कितनी है, L 1.5 मीटर, चौड़ाई है 1.25 मीटर और ऊंचाई है 65 सेंटीमीटर। अब इस घनाभाकार डिब्बे की 2 माप तो हमें मीटर में दी हुई है, जबकि तीसरी माप हमें सेंटीमीटर में दी हुई है। तो जब भी ऐसे 3 माप हैं और वो अलग अलग माप इकाइयों में दी हुई है तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि इन तीनों मापों को एक ही इकाई में बदलेंगे। तो एक इकाई में हम इनको मीटर में बदल लेते हैं। तो मैंने 65 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसमें 100 का भाग दे दिया। तो 100 का भाग दिया तो ये क्या बन गया, L है हमारे पास 1.5 मीटर, B है 1.25 मीटर और H है 0.65 मीटर। ये मीटर में बदलने के बाद अब हम घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उस प्लास्टिक का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसमें हमें छत का क्षेत्रफल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो डिब्बा खुला हुआ है तो उसकी छत वाला हिस्सा है उसका हमें क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा और बाकी 5 जो सतह है उनका ही क्षेत्रफल लेना है। तो ये उसकी टोटल 6 सतहों का क्षेत्रफल है। इसमें से हमने एक सतह का क्षेत्रफल घटा दिया छत वाले भाग का, तो हमारे पास बाकी बची हुई सीट है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम इसमें मान रख देते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र है 2 लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इसमें से हमने छत का क्षेत्रफल घटा दिया है लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसमें मान रख दिया, L का मान हमारे पास था 1.5, B का मान है 1.25 प्लस 1.25 गुना 0.65 प्लस 0.65 गुना 1.5 और L और B का मान रख दिया है 1.5 गुना 1.25। अब इनका गुणा करा, 1.5 का गुणा 1.25 से करा तो हमारे पास आई ये संख्या 1.875। 1.25 का गुणा
0.65 से करा तो हमारे पास संख्या प्राप्त हुई है 0.8125। आप इनका गुणा करके देख सकते हैं एक बार। 0.65 का गुणा हमने 1.5 से करा तो आया 0.975। अब इन दोनों का गुणा करा 1.5 और 1.25 का, तो हमारे पास संख्या ये 1.875। अब ये जो संख्या है इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। 1.875, 0.8125, 0.975, इन तीनों को जोड़ा तो हमारे पास संख्या मिली है 3.6625। अब इसका गुणा 2 से करा तो हमारे पास संख्या आई है 7.3250। इसमें से 1.875 को घटा दिया तो हमारे पास संख्या मिली है 5.4500 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया हमारे पास? ये जो प्लास्टिक की सीट हमने उस डिब्बा बनाने में काम में ली, उस पूरी सीट का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद हमें क्षेत्रफल के बाद हमें इसका मूल्य ज्ञात करना है कि इसमें कितना खर्चा हुआ। तो हमें दिया हुआ है प्रश्न में 1 मीटर सीट का मूल्य है 20 रुपये। एक बार मैं प्रश्न आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि 1 मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये है। तो हमें टोटल सीट का कितना खर्चा हुआ, कितना मूल्य लगा, वो निकालना है। क्षेत्रफल हमारे पास आ गया ऑलरेडी, तो दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं इसी का। 1 मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये है, तो 5.45 मीटर सीट का मूल्य है। 20 का गुणा 5.45 से कर दिया तो हमारे पास उत्तर आया है 190 रुपये। टोटल हमारे पास उसका खर्चा कितना हुआ है प्लास्टिक की सीट का? 190 रुपये। प्रश्न नंबर 2 देखिए इसी का 13.1 का प्रश्न नंबर 2। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जब किसी कमरे में कलर या सफेदी करवाई गई है तो हमें चारों दीवारों और छत पर सफेदी करवाएंगे, फर्श पर सफेदी नहीं करवाई जाती। तो इसका क्षेत्रफल भी हम पिछले प्रश्न में किया है उसी प्रकार निकालेंगे। उसमें भी हमने छत का क्षेत्रफल हटाया था और यहाँ हम किसका क्षेत्रफल हटाएंगे? फर्श का। तो देखिए, आइए क्वेश्चन करते हैं। कमरे की लंबाई दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई है b 4 मीटर, ऊंचाई h है 3 मीटर। अब घनाभाकार कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2LB + BH + HL। लेकिन इसमें हमें फर्श का क्षेत्रफल घटाना है, तो हमने फर्श का क्षेत्रफल घटा दिया लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए, इस सूत्र में हमने मान रख दिया L, B और H के। तो L का मान 5, B 4 + 5, 4 × 3 + 3 × 5 -5 × 4। आगे देखिए, 5 चौको 20, 3 चौको 12, 3 पंजे 15। इन तीनों का योग किया 20 + 12 + 15 का, तो कितना आया? 47। 47 का गुणा हमने 2 से करा तो हमारे पास आया संख्या 94। 94 में से 20 घटा दिया तो कितना आया? 74 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया? ये कमरे की चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल आ गया। अब इस पर सफेदी करवाने का व्यय हमें ज्ञात करना है। तो प्रति मीटर स्क्वायर कितना व्यय है? 7.50। देखो, प्रति मीटर सफेदी करवाने का व्यय है 7.50 रुपये। तो हमारे पास क्षेत्रफल आया 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करवाने का व्यय। तो 7.50 का गुणा किससे कर दिया? 74 से। हमारे पास उत्तर आ गया 555 रुपये। टोटल हमारे पास जो सफेदी करवाने का खर्चा कितना हुआ है चारों दीवारों और छत का? 555 रुपये। आगे के सवालों को एक बार करने की कोशिश कीजिए, नहीं होंगे तो हम अगले वीडियो में बताएंगे।